बिना आंदोलन के जेपी आंदोलन का आएगा था, जब आंदोलन नहीं होगा तो मंडे, जब तक आंदोलन नहीं होगा इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं हटेगा भाई। हाँ, ये कि इनके आका उन्होंने आदेश नहीं दिया है, इनके आका ने आदेश नहीं दिया है कि तुमको जाना है, समझे कि नहीं। चुनाव आयोग का विरोध तो हम कर रहे हैं भाई। आप प्रेस सड़क पर नहीं उतरिए भाई, सड़क पर नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? क्यों? चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए जब करना था उनको। तो जितना आंदोलन होता है वो बेकार होता है, जितना भी आंदोलन होता है बेकार होता है ना। इसके मामले में कि परेशान कौन होगा? अरे जब तक चुनाव आयोग को दिखाएगा नहीं कि पूरा जनता में आक्रोश है, इनका कैसे मानेगा, पीछे हटेगा? कहना है कि गांधीवादी तरीके से मांग होनी चाहिए। हम कमल चोर लोग को बातों नहीं करते हैं। आंदोलन पर विश्वास। सड़क पर नहीं उतरेंगे, इधर आइए, इधर दोनों। राशन कट जाएगा, सड़क पर नहीं उतरेंगे। तुमको नागरिकता छिन जाएगा, सड़क पर नहीं उतरेंगे। ये पीके के आदमी बोल रहे हैं कि आंदोलन नहीं करेंगे, तो बीपीएससी का टाइम में क्या कर रहे थे फिर? अभी तक टेंट का पैसा नहीं दिया, 12 लाख रुपया जाकर दीजिए। देखिए, कल पूरा विपक्ष जो है चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है मतदाता सूची में सुधार का, उसके विरोध में प्रदर्शन करने वाली है। चक्का जाम होगा। कल राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं और चक्का जाम में कहा जा रहा है कि शामिल होंगे। तो हम लोगों से बात करेंगे कि जो विपक्ष का निर्णय है कि 9 जुलाई को सब बंद कर देंगे, इसको जनता कैसे देख रही है। जनता के बीच में जनता से बात करेंगे। क्या कहिएगा? कल 9 जुलाई और चक्का जाम होगा। चुनाव नहीं, ये सब गलत काम है। ये सब जाम उम नहीं करना चाहिए, काम चलने देना चाहिए। लेकिन बात इनका भी सही है, जो कुछ ना कुछ दिक्कत होगा तभी बोल रहा है। लेकिन ऐसे चक्का जाम नहीं करना चाहिए। हम लोगों को दिक्कत होता है, गरीब आदमी, ठेला वाला, रिक्शा वाला। कैसे वो निर्णय को वापस लेंगे? रिक्शा वाला, ठेला वाला, खपचा वाला, आप दूसरे तरीके से आप विधानसभा में आप सत्र के लिए डालिए। आप लोग नेता विपक्ष हैं। ऐसे चक्का जाम करने से आम जनता को दिक्कत होता है, डिलीवरी का पेशेंट रहता है, बीमारी रहता है, सबको दिक्कत हो सकता है। आप घेरिए, आप लोग यहाँ पर जाके बिहार विधानसभा घेरिए, वो काम कीजिए। लेकिन ये जो करिएगा चक्का जाम, इससे तो लोगों को दिक्कत होगा ना, आम जनता को दिक्कत होगा। जाम करना ठीक नहीं है। और लोगों से बात करते हैं। ठीक है जी, जाम करना अपना अधिकार के लिए कहने लड़ेगा। तेजस्वी यादव यही नहीं बोले हैं कि किसी एम्बुलेंस को रोक दीजिए, एकदम खुला यही है कि आप जा सकते हैं, एम्बुलेंस के कोई नहीं रोके। जाम होना चाहिए। आप चुनाव आयोग से नाराज हैं? अपना अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। सरकार से जवाब मांगना। यही लोकसभा का चुनाव था, उससे पहले याद नहीं आया? विधानसभा का चुनाव आया था, आप वेरीफाइड कर रहे हैं वोटर का 2003 से पहले का, तो आप 2024 से पहले क्यों नहीं किए? लोकसभा चुनाव से पहले आप याद आया है? चुनाव के समय आया था आप, वो भी आधार कार्ड की बनवाए हैं आप। आधार कार्ड आप खाली दिखाने के लिए बनवाए हैं। उसको चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए मतदाता सूची में। हम उसके खिलाफ है। कल बिहार बंद, उसका सपोर्ट हम कर रहे थे। जैसे आप बिहार बंद का सपोर्ट। चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल ये है। चुनाव आयोग को सबसे पहले दर्शा देना चाहिए, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए चुनाव आयोग को। आपको लोकसभा का पहले लोकसभा चुनाव है, उसके बाद आपको कर देना था सुधार। 25 दिन में कितना आदमी का छटेगा? आप सीमांचल में जाके देखिए भैया। विरोध कर रहे हैं मेरा भाई, विरोध बिल्कुल कर रहे हैं भाई। तो सड़क पर उतरेंगे कल? भाई बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक बात और मेरा कहना है, सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना एक बात और है। आप तो पूरा प्रशांत किशोर वाली भाषा बोल रहे हैं। सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होगा। उन्हीं के पार्टी भाई सुनिए, हम विरोध कर रहे हैं चुनाव आयोग का, बिल्कुल कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, आप जाम पर रहेगा भाई। कौन नेता तो बंगला में सूत के रहेगा, नेता यही करेगा अपना। सड़क पर उतरिए भाई, बिहार का जनता मरेगा। कैमरा पे बिल्कुल बोल रहे हैं भाई। बिहार भाई बिल्कुल बोल रहे हैं, बिहार का जनता परेशान होंगे, समझे कि नहीं। चुनाव आयोग का विरोध तो हम कर रहे हैं भाई। आप सड़क पर नहीं उतरिए भाई, सड़क पर नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए जब करना था उनको। भाई सड़क पर नहीं उतरेंगे। इधर आइए, इधर दोनों। राशन कट जाएगा, सड़क पर नहीं उतरेंगे। तुमको नागरिकता छिन जाएगा, सड़क पर नहीं उतरेंगे। इधर क्या करेगा तुम? जब अपना आवाज खुद ही नहीं उठाएगा तो तुम्हारे लिए कौन उठाएगा? भाई सुन लीजिए, तुम्हारे लिए कौन उठाएगा भाई? भाई हाँ, ये बोलिए कि इनके आका उन्होंने आदेश नहीं दिया है, इनके आका ने आदेश नहीं दिया है कि तुमको जाना है। मेरे भाई सुनिए, आदेश का बात नहीं बोलते। अभी जो वक्फ बिल के खिलाफ, सुनिए, अभी बोल रहे हैं, अभी वक्फ बिल के खिलाफ है, गांधी मैदान में हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग सुन लीजिए, हम लोग जात पात का राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको मीडिया में कैमरा में बोल देते हैं, ठीक है। हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं करते, जात पात का राजनीति नहीं करते हैं। और भाई आप बिहार बंद करिए, सिस्टम से करिए, ठीक है। चुनाव आयोग से दिक्कत भी है, जाम भी नहीं। भाई विरोध तो है, चुनाव आयोग कहाँ बोल रहे हैं? चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दर्शा देना चाहिए। जब आप कर रहे थे लोकसभा के बात करते, या नहीं तो चुनाव की बात करिए, आप सटीक करिए। लेकिन आप जातीय निवासी मांग रहे हैं भाई, आप आधार कार्ड मांग रहे हैं। पीके के बाद से सहमत है प्रशांत किशोर के? उन्होंने
ने भी ऐसा ही कहा। सुन लीजिए आप सहमत हैं सुनिए। प्रशांत किशोर? मेरे भाई क्यों नहीं सहमत है प्रशांत किशोर? सुनिए भाई, पढ़े लिखे वो है, हाँ। अनपढ़ जाहिल गवार आदमी नहीं है। हाँ। सुनिए नहीं, अनपढ़ जाहिल गवार आदमी नहीं है, हाँ, उसको क्या अकल नहीं है। आप जाकर जाम करिएगा भाई, परेशान कौन होगा? आप हमको दर्शाइए ना भाई। लेकिन कुछ लोग मेरे कहते भाई- हैं कि कंबल उम्बल के भाई बात सुन करने लीजिए, लगे, मेरा भाई कंबल सुन हम लीजिए। दिए। जो कर रहा है तो ठीक है। जितना आंदोलन होता है वो बेकार होता है। जितना भी आंदोलन होता है बेकार होता है ना इसके मामले में कि परेशान कौन होगा? अरे जब तक तुम चुनाव आयोग को दिखाएगा नहीं कि पूरा जनता में आक्रोश है इस चीज से, इनका क्या- कैसे मानेगा, पीछे हटेगा? क्या कहना है कि गांधीवादी तरीके से मांग होनी चाहिए। हम कम्बल चोरों को बातों नहीं करते हैं। आंदोलन पर विश्वास नहीं करते मेरे भाई, आंदोलन पर विश्वास कौन करते नेता? ना। अरे मर्दे, भाई- बिना आंदोलन के जेपी आंदोलन का हुआ था। जब आंदोलन नहीं होगा अरे भैया, आंदोलन तो पर मंडे, जब तक आंदोलन नहीं होगा इलेक्शन कमीशन पीछे नहीं हटेगा। या ये ये कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीका होना चाहिए हमारा। गांधीवादी तरीका कौन कर रहा है कि हुड़दंग मचाते जाएंगे? कौन कर रहा है कि आग जलाते जाएंगे? मर्दे कैसे ना- आग जला है कहीं का? आग जला है कहीं का? कहीं आग जला है? आरजेडी ऐसा देखिए बिहार बंद बहुत बार हुआ है, क्या बार आग जलाया गया है? पीके और के ये आदमी लोग ये पीके के आदमी बोल रहे हैं कि आंदोलन नहीं करेंगे, तो बीपीएससी के टाइम में क्या कर रहे थे? फिर अभी तक टेंट का पैसा नहीं दिए, 12 लाख रुपया जाकर दीजिए। आइए भाग क्यों रहे? डर गए? ठीक है ना। डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। पहली बात कि हम तथ्य पे बात करते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर हमें अपना हक मानना है, अगर हमें अपना हक मांगना है और सरकार सोई हुई है तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। जाम होना चाहिए कल। बिल्कुल जाम होना चाहिए, इसका विपक्ष के समर्थन साथ करते रहना हैं। चाहिए। बिल्कुल विपक्ष पूरा जगह जाम होगा। मेरे भाई सुनिए ना भाई, हम लोग पहले बोले सबसे पहले हम लोग कोर्ट में लिया करके याचिका दायर हम लोग सबसे पहले हम लोग किए। वाई गिरी जी के जानते हैं ना, हाँ, जानते हैं ना। एडवोकेट रहे, सबसे पहले याचिका हम लोग ये किए भाई, चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन। सड़क पर कहाँ नहीं उतर? मेरे भाई, आपके मर्जी अपना। नेता तो कहते तो उतरेंगे तो तेजस्वी जी का समर्थन ना हो जाएगा। समझते नहीं, राजनीति खत्म हो जाए। सुनिए जिनका राजनीति सुनिए ना भाई, अरे भाई रुकिए, अरे भाई हिंदू मुसलमान का राज, ये इमारत सरिया वाला का मैटर था। हम लोग जाकर के गांधी मैदान में जाकर नहीं बैठे, इसलिए सुनिए भाई, रुको ना भाई, बता देते हैं। अरे भाई सुनो, सुन लीजिए, जो आदमी बोलता है सड़क पर नहीं उतरते हैं हम लोग, इमारतें मुसलमान, हम भी मुस्लिम समाज से आते हैं, चाहते थे हम भी जा सकते थे, ठीक है ना। राजनीति जब करना रहता, ये जनता का मामला था, इमारतें सरिया का मामला था। वो वीआईपी रूम में तेजस्वी यादव गया, जायसवाल का रैली रखा, 44 मिनट कंट्रोल रूम में बैठल था। एक आदमी नहीं आया, जाकर काला पट्टी बनकर जाकर का मुसलमान का रहनुमा बनने के लिए गए हैं। सुन लिए, अच्छा, असली रहनुमा सुन लीजिए, कौन है? सुनिए, उसी लालू यादव को विरोध कर रहे थे वक्फ बिल के खिलाफ, उसी लालू यादव वक्फ बिल के खिलाफ, सुनिए भाई, अरे उसी लालू यादव जी वक्फ बिल के खिलाफ विरोध कर रहे थे, समझे कि लागू होना चाहिए, मुसलमानों के विरोध में लागू होना चाहिए। रुको तुम, भाई, तब तो अब तुम भाई है। तब तुम कट्टर, तब तुम ओरिजिनल नहीं है भाई, मिक्स है, मिक्स अरे ब्रीड भाई, है तुम। सुनिए। सुनो मेरा बात, तुम मेरा बात सुनो। व्यक्तिगत का बात ही नहीं है, व्यक्तिगत का बात ही नहीं। तो काहे जनसुराज कर रहा है कि हम 40 सीट पे मुसलमानों को उतारेंगे जब तुमको नहीं करना है? उसका मुसलमान का वोट लेना है, वोट लेना है, वोट लेना है। सुनो यार, अरे काहे अरे यार, बोल रहा है? अरे भाई सुनो, ये खाली देख रहा है सुनिए कि हमको भाई, मुसलमानों का सुनो, नेता बनना भाई, है, पंडितों के मुसलमान का नेता बनना है। अब्दुल बारिक सिद्दीकी को बैठा करके मोहरा नहीं बनवाइए। आप बोल रहे हैं आरजेडी के प्रशांत किशोर वो आदमी है, इसलिए भाई जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी होना चाहिए। 40 को पहले महिला का उतार रहे हैं। हमारा साफ कहना है कि बीपीएससी के टाइम में जितना भी टेंट वाला का पैसा था पहले पी के जाके दे, जो कुर्सी टूटा उसका पैसा पी के जाके दे, समझे? अरे भाई जाके आप चुनाव आयोग के विरोध में लेकिन सड़क पे नहीं उतरे। भाई, लेकिन आपके नेता तो कहते हैं कि जेपी को हम मानते अरे हैं। ये भी अंदर अंदर जान रहे कि हमारा वोट कट जाएगा। अरे भाई सुनिए ना, इनको भी और पता है जेपी मेरा कहते वोट थे आएगा आंदोलन नहीं। सुनिए ना, एगो कहानी सुने ना, जो दिनकर जो बोले थे बेगूसराय का, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। 2025 में 2025 में सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। तो भाई जनता का राज आ रहा है भैया। आरजेडी आ रही है, आरजेडी क्यों कितना बोले क्यों ना आएगा? आरजेडी आ रही है, आरजेडी आ रही है, ठीक है। भाई सुन लीजिए, हम लोग जात पात का राजनीति नहीं करते। 2025 में इस बार चचा भतीजा दोनों चले गए हैं। जनसुराज 2025 में आ रहा है, कोई नेता का राज नहीं। इतना सीट आएगा, जनता ये चीज देखेगी। अभी जनसुराज का रैली में जाकर 60% आदमी बदलाव चाह रहा, 40% आदमी जो 20% यानी भाजपा का। वो कहता है वो पैसा वाला भीड़ हो। भाई सुन लीजिए भाई मोदी जी सुनो, मोदी जी आए थे सिवान में, देखे थे आशा को, सेविका को, डॉक्टर को, डीएम को, एसपी को, सबको लगा दिया जनता को भीड़ जुटाने में। हम लोग वो आदमी नहीं है भाई, हम लोग वो आदमी नहीं है। पीके आएंगे सुन लीजिए 25 में। मेरे भाई, पीके नहीं आएंगे 25 में, ये गारंटी आपको बोला। लेकिन जनता का राज बनेगा, जनसुराज बनेगा। पीके राजनीति, पीके तो भाई छोटा सपना थोड़ा लेके आया है मुख्यमंत्री का। 12 को मुख्यमंत्री बनाया भाई प्रशांत किशोर, जाकर पूछिए। सुनिए सुन लीजिए, आप बता देते जो तेजस्वी, मेरे भाई सुन लीजिए ना, बता देते तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वक्त बिल मुखार का फेंक देंगे। आपका पिताजी बोल रहे थे जो आदमी पढ़ल लिखल नहीं उखाड़ के क्या फेंक देगा। पहले जब लागू हुआ हुआ वही लोग जाकर के आप ही लोग वोट करते हैं, जाकर के आप बोलिए कि लागू नहीं होने देंगे।
चलिए ठीक है। चलिए तो बिहार की जनता के बीच थे और कल चक्का जाम करने की तैयारी में विपक्ष 9 जुलाई को जो मतदाता सूची में सुधार का फरमान सरकार के द्वारा आया है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।